5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब को लेकर विवाद पूरे देश में फैलता जा रहा है। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भी एक लड़की ने दावा किया है कि उसे हिजाब पहनने की वजह से क्लासरूम से बाहर निकाल दिया गया। तो महाराष्ट्र के मालेगांव में भी हिजाब दिवस मनाने का आह्वान किया गया है। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी हिजाब पहनकर पहुंची छात्राओं को क्लास में प्रवेश नहीं दिया गया। जहां एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरे मामले से दूरी बना ली है, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का सही समय आ गया है। महाराष्ट्र के मालेगांव में भी हिजाब को लेकर विरोध की आग फैल गई है। कर्नाटक के एक मौलाना की अपील पर हिजाब दिवस मनाने के लिए हजारों की तादाद में मुस्लिम महिलाएं जुटी। बढ़ते विवाद की वजह से महाराष्ट्र के मालेगांव समेत बुल्डाना और बीड़ में धारा 144 लगा दी गई। वहीं राजस्थान के जयपुर में भी हिजाब को लेकर बवाल खड़ा हो गया। यहाँ कस्तूरी देवी कॉलेज में बुर्का और हिजाब पहनकर पहुंची छात्राओं को क्लास में प्रवेश नहीं दिया गया। इसे लेकर छात्राओं ने विरोध जताया। कर्नाटक से शुरू हुआ विवाद अब चुनावी राज्यों में भी असर दिखाने लगा है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक छात्रा ने आरोप लगाया कि उसे हिजाब की वजह से क्लास में घुसने नहीं दिया गया। कल भी मैं गई थी क्लास करने, तो जैसे ही मैं बैठी सर आए क्लास में, उन्होंने कहा कि तुम ये हिजाब क्यों लगाती हो। तो हमने कहा कि सर हिजाब लगाते हैं, मेरा राइट है, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा फंडामेंटल राइट्स कहता है, ये हमें मेरा फंडामेंटल राइट हमें दिया है अधिकार कि हम सर पर हिजाब लगा सकते हैं, हमारी देश की संस्कृति है। उन्होंने कहा तुम पागल हो, तुम जैसी लड़कियों को एजुकेशन का अधिकार नहीं है, तुम जैसी लड़कियों को क्लास से बाहर निकाल देना चाहिए, तुम बहुत कट्टर मुसलमान हो। वहीं यूपी के अलीगढ़ में भी ये विवाद सुलगने लगा है। यहाँ भी बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब पर रोक के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस्लाम में हिजाब मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी ऑब्लिगेशन है, राइट ऑफ चॉइस नहीं है विद इन इस्लाम। तो इसलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सॉलिडारिटी जो रेजिस्ट कर रही है हमारी बहनें वहाँ पर, कि हम उनके साथ हैं। फ्रीडम के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमें लगता है कि हर किसी का अपना नजरिया है, अपना ओपिनियन है, हमारा राइट है, इंसान जो भी चाहे वो पहन सकता है, तो हिजाब भी उसी में आता है। आरएसएस वाले गुंडे जो मतलब देश का माहौल बिगाड़े हुए हैं, उस तरीके से ये माहौल जो क्रिएट किया गया है सिर्फ यूपी के चुनाव के लिए किया गया है, और इस चुनाव में शायद बीजेपी फायदा नहीं उठा पाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो कह दिया है कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वक्त आ गया है। देखिए, आज देश के जो हालात हो गए, इस हालात में आज एक देश एक कानून होनी चाहिए, और मजहबी कानून सबके अलग अलग हैं, और ये लोग जानबूझ करके पूरे देश में भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की एंट्री हो गई आज, इसीलिए देश में जरूरत है एक देश एक कानून, कॉमन सिविल कोड होनी चाहिए। गिरिराज सिंह के बयान से बीजेपी के मंसूबों का खुलासा हो गया है। धारा 370 और राम मंदिर के बाद अब बीजेपी को सियासी मुद्दे की जरूरत है। वहीं आरएसएस इस मामले में दोहरा रुख अपना रहा है। अवध के प्रांत संचालक अरुण सिंह ने कहा है कि पर्दा प्रथा भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और हम मुस्लिम छात्राओं के साथ हैं। वो हमारे समुदाय की बेटी और बहन है। तो संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने इसे कट्टरपंथियों की साजिश बताया है। कुछ चंद कट्टरपंथियों ने एक मुस्लिम बेटी मुस्कान खान, जो सदा जीन में रहती है, उनके साथ और का दुरुपयोग करके हिंदुस्तान को बदनाम करने और इस्लाम को दागदार बनाने का धंधा किया। एक तरफ कट्टरपंथी बेटियों को शिक्षा से दूर कर रहे हैं, दूसरी ओर उनके भविष्य से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। मुस्लिम छात्राओं की दलील है कि सिखों की पगड़ी पहनकर कक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है, तो मुस्लिम छात्राओं पर हिजाब पहनने पर रोक क्यों लगाई जा रही है। कुल मिलाकर आने वाली नस्लों के दिलो दिमाग में जहर भरने की कोशिश कामयाब नजर आ रही है।
नुकसान नई पीढ़ी का हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। ऐसे में सवाल ये भी है कि जब स्कूलों में सरस्वती वंदना हो सकती है और सरकारी कार्यक्रमों में नारियल फोड़े जा सकते हैं और संसद भवन के शिलान्यास के वक्त यज्ञ किया जा सकता है, तो दूसरे धर्म और विश्वासों को मानने वालों को अपना रीति रिवाज से रहन सहन का पूरा अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए। बहरहाल समझा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण के लिए सियासी पार्टियों को एक ऐसे ही मुद्दे की जरूरत है जो मजहबी आधार पर लोगों के बीच धर्म की जहरीली दीवार खड़ी कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट।